आपको भी सीडीपी से डर लगता है? क्या आपने सभी जगह से सीडीपी को पढ़कर देख लिया है और सीडीपी आपको कहीं पढ़ी समझ नहीं आई है? तो आप मात्र हमारी एक क्लास देख लेना। एक क्लास को पढ़ने के बाद आप यह कह दोगे कि सर इससे बेहतरीन क्लास मैंने आज तक नहीं पढ़ी है। और मैंने आपसे वादा किया है कि आप हमारी क्लास को पढ़ने के बाद आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर चले जाना, किसी के भी नोट्स उठा लेना या कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लेना, आपका एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे गलत हो जाए। और सबसे बड़ी विशेषता हमारी क्लास की यह है कि घर जाकर बिल्कुल मत पढ़ना, क्लास के क्लास में ही एक एक बात आपके दिमाग में सीधे छाप दूंगा। यानी कि क्लास के खत्म होने के बाद आप ये कह दोगे एक एक बच्चा कि सर आज से पहले आप क्यों नहीं मिले। आपको मैं 2 मिनट के अंदर पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और ट्रिक आपको बताऊंगा। उसके बाद एग्जाम में 2011 से 24 तक के जितने भी क्वेश्चन है वो आपसे ही करा दूंगा। तो बिना देर के हुए सीधे क्लास की तरफ चलता हूं और चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। क्या कहता है आज का हमारा टॉपिक? तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो है समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन। आखिर सोशलाइजेशन क्या होता है? तो समाज जिसमें आप रहते हो उसके कुछ रीति रिवाज होते हैं। क्या होते हैं? रीति रिवाज होते हैं। बात को ध्यान से समझना और एक एक बात तो मैं छाप दूंगा दिमाग में। तो समाज के रीति रिवाज, समाज जिसमें आप रहते हो ना उसके कुछ रीति रिवाज होते हैं। समाज के रीति रिवाज, मूल्यों एवं मापदंडों के अनुसार अनुकूलन जो होता है वही क्या होता है? वही आपका समाजीकरण कहलाता। मैं अभी आपको समझाऊंगा क्या बात है ये अनुकूलन। देखो, जैसे आप किसी गांव में रहते हो तो गांव का क्या कल्चर होता है कि अगर आप लड़की हो तो आपको सूट और सलवार पहनने। अब मान लो ये गांव का कल्चर है, ये गांव है। अब आपके पिता रहने लगे शहर में। अब शहर का कल्चर ये है कि आपको जींस और टॉप पहनने। लेकिन जब आप शहर से गांव में आओगे तो आपको सूट और सलवार ही पहनना होगा, नहीं तो आप पर समाज क्या करेगा? टिप्पणी करना शुरू कर देगा। तो समाज आपके अनुसार नहीं बदलेगा, आपको ही समाज के मापदंडों के अनुसार। देखो, जिस समाज में आप रहते हो उसके क्या होते हैं? कुछ रीति रिवाज होते। जैसे आज बुआ का सिंदारा जाना है, आज दिवाली पर किसी को डिब्बा देकर आना है, ईद पर किसी के यहां से कोई चीज आ रही है। तो ऐसे समाज के क्या होते हैं? रीति रिवाज होते हैं। तो उनके अनुसार जो ढलना होता है, उनके अनुसार अनुकूलन जो करना होता है वही समाजीकरण कहलाता है। बात क्लियर? अब मेरी बात को ध्यान से समझना, जहां से क्वेश्चन आता है। अब आपसे पूछेगा कि समाजीकरण एक सरल प्रक्रिया है या जटिल? यहां से क्वेश्चन आता है। देखो, समाजीकरण एक सरल प्रक्रिया है या जटिल? आप कहोगे सर सरल नहीं है। वो एग्जामिनर आपसे कहेगा, कैसे कहेगा कि समाजीकरण एक सरल प्रक्रिया है। आप कह देना बिल्कुल नहीं, समाज में रहना क्या इतना सरल है? नहीं, आपको बड़ों को देख करके घूंघट भी काटना है, बड़ों को देख के नमस्ते भी करना है। और अगर आपकी नौकरी नहीं लगी तो लोग आपकी खिल्ली भी उड़ाएंगे। तो समाज में रहना एक जटिल प्रक्रिया है। तो आपसे कहेगा कि समाजीकरण एक सरल प्रक्रिया है, आप कह देना नहीं, समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है। कैसी है? एक जटिल प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? जटिल प्रक्रिया है। तो आपसे वो कहेगा कैसे कि सरल प्रक्रिया है, आप कह देना नहीं, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जटिल प्रक्रिया है, सरल नहीं है समाज में रहना। आपसे कहेगा अब दूसरा क्वेश्चन कि समाजीकरण जो होता है वो रेखीय होता है, यानी कि सीधी रेखा में होता है। आप कह देना नहीं,
सीधी रेखा में नहीं होता। आपसे वो कहेगा कि समाजीकरण रेखीय होता है, आप कह देना समाजीकरण रेखीय नहीं होता है, लीनियर नहीं होता। भाई लीनियर वो होता है, अभी मैं आपको समझाऊंगा, लीनियर थोड़ी होता है, रेखीय नहीं होता है, एक रेखा में थोड़ी चलता है, नहीं होता है। ठीक है, एक रेखा में नहीं चलता है समाजीकरण। कैसा होता है? वर्तुलाकार होता है, ये एक सीधी रेखा में नहीं चलता है समाजीकरण। वो आपसे कहेगा कि समाजीकरण रेखीय होता है, आप कह देना नहीं, रेखीय नहीं होता है। कैसा होता है? वर्तुलाकार होता है। वो कहेगा कि समाजीकरण एक आयामी होता है, आप कह देना नहीं, समाजीकरण में बहुआयाम होते हैं, बहुआयामी होता है। देखो यहां से क्वेश्चन आता है, एक एक बात को यहां से समझना, यही मैं फिट कर दूंगा। अब तक मैंने क्या बताया? वो आपसे कहेगा कि समाजीकरण रेखीय होता है, आप कह देना रेखीय नहीं होता है। ठीक है, वो आपसे कहेगा समाजीकरण सरल प्रक्रिया है, आप कह देना बिल्कुल नहीं, जटिल प्रक्रिया है। अब तीसरी बात समझो, जब हम समाजीकरण के द्वारा सीखते हैं तो हम औपचारिक और अनौपचारिक यानी कि फॉर्मल तरीके से भी सीखते हैं और इनफॉर्मल तरीके से भी सीखते हैं। तो समाजीकरण के द्वारा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों, और यहां से क्वेश्चन आता है, समाजीकरण के द्वारा हम कैसे औपचारिक यानी कि फॉर्मल और इनफॉर्मल, औपचारिक एवं अनौपचारिक, औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों तरह से सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? दोनों तरह से सीखते हैं, दोनों तरह से सीखते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझना, समाजीकरण में क्या है, हम फॉर्मल तरीके से भी सीखते हैं और इनफॉर्मल तरीके से भी सीखते हैं। कैसे? जैसे अब आप पढ़ रहे हो, ये एक फॉर्मल तरीका है, और जैसे आप गांव में जा रहे हो, अरे भाई रे कहां जा रहा हो? भाई हमारी भैंस भग्गी, तैने देखी है कहीं? ना भाई हमने ना देखी, अपनी भैंसों को बांध के रखा कर, कहीं भी छोड़ देते हो तुम, 1.5 लाख की भैंस आती है तुम्हें पता ही नहीं है। तो इस तरह से जो सीखते हैं वो अनौपचारिक तरीके से सीखते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा? मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं आपसे कि मुझे 0 लेवल का स्टूडेंट दे देना, जिसे बिल्कुल कुछ नहीं आता हो, उसको टॉपर बनाने की गारंटी मेरी है। मैं क्लास में आपको यह भी बता रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन आया था, कैसे पूछा जाएगा, और एक एक क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा, फिर ट्रिक भी बताऊंगा एक एक क्वेश्चन को करने की। वो आपसे कहेगा कि समाजीकरण में हम केवल औपचारिक तरीके से सीखते हैं, आप कह देना नहीं, हम कुछ चीजें फॉर्मल तरीके से सीखते हैं, कुछ चीजें इनफॉर्मल तरीके से सीखते हैं। तो ये तीनों बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो हम औपचारिक यानी कि इसको कहते हैं इंग्लिश में फॉर्मल, और अनौपचारिक को कहते हैं इनफॉर्मल। तो हम दोनों तरह से सीखते हैं। अब आपसे कहेगा कि समाजीकरण के कितने कारक होते हैं, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, और यहां दिमाग में एक एक बात आपको छापनी है। समाजीकरण के 2 ही कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं? 2। आपसे कहेगा वो 3 होते हैं, आप कह देना बिल्कुल नहीं, समाजीकरण के 2 ही कारक होते हैं, एक प्राथमिक कारक और एक द्वितीयक कारक। और ट्रिक सुन लो, अब सुनो जी ट्रिक, जहां से क्वेश्चन आता है, प्राथमिक कारक में क्या आएगा? पैसे प्राथमिक, पैसे परिवार, पैसे प्राथमिक, पैसे परिवार। परिवार के अंदर कौन आता है? माता पिता, माता पिता, भाई बहन, माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, ये सारे किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं परिवार के अंदर। और पैसे परिवार, पैसे प्राथमिक, और पैसे ही हो जाता है पास पड़ोस। क्या आ जाता है? पास पड़ोस आ जाता है। बाकी सब द्वितीयक होता। ट्रिक सुन लो, मेरी बात को अच्छे से दिमाग में बिल्कुल फिट कर लो, इससे आसान तरीका कुछ नहीं होगा।
पैसे प्राथमिक और पैसे परिवार, पैसे प्राथमिक, पैसे परिवार और पैसे ही पास पड़ोस, बस ये ही प्राथमिक कारक होता है, बाकी सब द्वितीयक होते हैं। वो कुछ भी आपसे कहे, बाकी सब क्या होंगे, द्वितीयक होंगे। बस एक ट्रिक, भाई मैं क्या बता रहा हूं, मैं कुछ भी याद नहीं करने दे रहा, वो आपको बार बार कंफ्यूज करेगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बिल्कुल फिट कर लो। पैसे प्राथमिक, पैसे परिवार, परिवार जो है वो प्राथमिक कारक है और पास पड़ोस, बाकी सब द्वितीयक है। आप कुछ मत रटो, चाहे वो स्कूल कहे कि स्कूल कैसा है, आप कह देना द्वितीयक है। वो कहेगा मीडिया कैसा है, आप कह देना द्वितीयक है। वो कहेगा दोस्त कैसे हैं, आप कह देना द्वितीयक है। वो कहे रिश्तेदार, आप कह देना द्वितीयक है। वो कुछ भी आपसे कहे, सब द्वितीयक है। आपसे वो कुछ भी कहे कि आपके मामा द्वितीयक है, आपके नाना द्वितीयक है, आपका दोस्त द्वितीयक है, बस पैसे प्राथमिक, पैसे परिवार ही क्या है, प्राथमिक कारक है, बाकी सब द्वितीयक है। अब मेरी बात को यहां से समझना, यही से क्वेश्चन आएगा और आपको पूरी तरह से वो कंफ्यूज कर देता है। आपको यहां से समझना है, बच्चे के समाजीकरण में दोनों की ही भूमिका महत्वपूर्ण है। मैंने क्या बताया, दोनों की ही भूमिका महत्वपूर्ण है। बच्चा प्राथमिक कारक से भी सीखता है, द्वितीयक कारक से भी सीखता है। आपको यह नहीं कहना है कि सिर्फ प्राथमिक ही महत्वपूर्ण है, नहीं, बच्चे के समाजीकरण में दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे वो प्राथमिक कारक हो चाहे वो द्वितीयक कारक हो, दोनों की ही भूमिका है और बच्चा दोनों से ही सीखता है। बात समझ में आई? बच्चे के समाजीकरण में दोनों की ही भूमिका है और दोनों से ही बच्चा सीखता है। क्लियर? बच्चा मीडिया से भी सीखता है, बच्चा स्कूल से भी सीखता है, बच्चा दोस्तों से भी सीखता है, रिश्तेदारों से भी सीखता है, परिवार से भी सीखता है। तो दोनों की ही भूमिका क्या है, महत्वपूर्ण है। पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब एक एक क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूं कैसे आप चुटकी बजा के कर दोगे समाजीकरण खत्म। एक बार फिर से 1 मिनट के अंदर रिवीजन करवा रहा हूं, ध्यान देना, बस ध्यान। वो आपसे कहेगा कि समाजीकरण सरल प्रक्रिया, आप कह देना नहीं, कैसी है, जटिल है। क्लियर? समाजीकरण रेखीय होता है क्या, एक रेखा में होता है, आप कह देना समाजीकरण रेखा में नहीं होता। क्लियर? बहुत बढ़िया। समाजीकरण के द्वारा हम औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह से सीखते हैं। समाजीकरण के 2 प्रकार होते हैं, एक प्रकार होता है प्राथमिक कारक, दूसरा होता है द्वितीयक कारक। पैसे प्राथमिक, पैसे परिवार, परिवार ही प्राथमिक है, बाकी सब द्वितीयक, और परिवार के साथ पास पड़ोस आप ले सकते हो। अब कॉन्सेप्ट बताता हूं और आपको किस तरह से वो कंफ्यूज कर देगा हम आपको बताएंगे। देखो, प्राथमिक समाजीकरण वो होता है जो बच्चे के जन्म के समय प्रत्यक्ष टच में आए। यहां से समझना एक एक बात को। जैसे बच्चे ने जन्म लिया और जो जन्म के समय टच में आते हैं वो होता है प्राथमिक समाजीकरण, और जो जन्म के बाद टच में आए, तो मेरी बात को अच्छे से समझना, जब बच्चे का जन्म होता है तो जो जन्म के समय टच में आते हैं वो होते हैं प्राथमिक समाजीकरण। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बच्चे का समाजीकरण कब शुरू हो जाता है, आप कह देना शैशव अवस्था में ही हो जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है तभी समाजीकरण उसका शुरू हो जाता है। तो जो जन्म के समय टच में आए वो प्राथमिक समाजीकरण है। जैसे बच्चे का जन्म हुआ तो कौन कौन जाएगा, पापा होंगे, मम्मी होगी, भाई होगा, बहन होगा, पड़ोसी आ जाएंगे, अरे क्या हुआ है, लड़का हुई है, लड़की, वो कहेंगे लड़की हुई है जी, अच्छा सही हुआ, लड़का नहीं हुआ। ठीक है? तो जो जन्म के समय टच में आए वो प्राथमिक है, और जो जन्म के बाद टच में लाए जाए, देखो जब बच्चे का जन्म हो गया तब फोन करते, हाँ मामा जी, हाँ जी तुम्हारे भांजा हुआ, आ जाओ देखने, आ रहे हैं जी, नानी को भी ले आना, बुआ को भी ले आना।
तो जो जन्म के बाद टच में आते हैं वो होता है द्वितक समाजीकरण। तो आपको एक बार एग्जामिनर ने ऐसे कंफ्यूज कर दिया कि बच्चा समझ नहीं पाया कि इसका आंसर क्या होगा। उसने कहा कि माता पिता का कार्यस्थल, माता पिता का कार्यस्थल ये कैसा समाजीकरण का प्रकार है, बताओ जल्दी से। माता पिता का कार्यस्थल, वर्क पैलेस पेरेंट्स का पूछ लिया, जल्दी से बताओगे ये प्राथमिक होगा या द्वितक। एक एक बच्चा बता देगा वर्क पैलेस कौन सा होगा। अब एक बात बताओ, मैंने आपको बताया जो जन्म के समय टच में आए वो होता है प्राथमिक, और जो बाद में टच में आए वो होता है द्वितक। अब आपका जन्म जो होगा कार्यस्थल वो होता है जहां आपके माता पिता जॉब करते हैं, तो आपका जन्म वहां हुआ था। जैसे आप दिल्ली के हो, ठीक है, मम्मी पापा जॉब करते हैं गुजरात में, ठीक है, क्या आपका जन्म मम्मी पापा के ऑफिस में हुआ है? सुना है किसी का जन्म मम्मी पापा के ऑफिस में हुआ? नहीं। मैंने बताया जो जन्म के बाद टच में आए वो द्वितक है, और बच्चा यहां भावनाओं में बह जाता है, वो देखता है कि माता पिता हैं, प्राथमिक लगा दो। ऐसे नहीं लगाना है, जो जन्म के समय टच में आए वो प्राथमिक है, कार्यस्थल वो नहीं है। कार्यस्थल वो है जहां आपके पेरेंट्स जॉब करते हैं, तो जहां जॉब करते हैं वो द्वितक समाजीकरण होगा। तो ये कौन सा है? द्वितक है। बहुत ही शानदार। अब तो पूरा कॉन्सेप्ट खत्म है, एक एक क्वेश्चन अब आप ही करोगे।